शंकर और उसका पुत्र शक्ति बाहर खेल रहा है और रो रहा है जोर जोर से। दशरथ जी ने कही गुरु जी तुम्हारे नाती को समझाओ तो अच्छो काम हो रहा हो और जो रो रहा हो। बोले महाराज हमने रात भर समझाओ, वो नहीं मान रहा, वो तो रो रहा हो, तुम्हें समझाया हो। दशरथ जी गए, बोले गुरु पुत्र क्यों रो रहे हो? बोले एक रो रहा है, क्या बे तो तुम हो जिंदा, सो यज्ञ हो रहा हो, सो हमारे बब्बा यज्ञाचार बने, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नहीं औलाद, सो अयोध्या में यज्ञ ही नहीं हो जिसको हम कहूँ यज्ञाचार बनाई। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि यार आज लंगड़ा लूला काना कैसा हो तो, पर जो मोड़ा इतनी बड़ी बात नहीं कर पातो। शायद दो समय की चौपाई होए कि एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने देवताओं की विजय कराई, भव्य स्वागत हुआ दशरथ जी का, भव्य माला पहराई इंद्र ने। दशरथ माला तो धरे आए, कुर्सी पे आई, कछु पंखुड़ी छपी नहीं बालों में। जैसे ही अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई उन पंखुड़ी में। दशरथ जी पहुंचे कैकई बोली महाराज कौन सो तर डारे आज तुम, पूरी अयोध्या महक रही। अरे बोले रानी ये माला की पंखुड़ी। कैकई बोली तो तुम माला ले आओ। दशरथ जी लौटे, माला उठावे, सभा हो गई थी बर्खास्त, सफाई चल रही थी बैठक में। जौन कुर्सी पर दशरथ जी बैठक थे वह कुर्सी गंगा जल से धोब रही थी। कर्मचारी जानत नहीं थे कि जे यहाँ दशरथ। दशरथ जी बोले क्यों ये कुर्सी क्यों धो रहे हो? कर्मचारी बोले कि हमारे इंद्र को कहवो है कि मृत्यु लोक में एक राजा है दशरथ है तो भारी बली, और की जरूरत पर तटकत है उसे, मनो वो है निपुतो, सुबह जब भी उठ के तैसे जा सुजा कुर्सी गंगा जल से धोबत है। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि बताओ रे स्वर्ग में आदि कुर्सी मिल रही और बाल बच्चे ने होवे के कारण आज जा स्थिति है। शायद चेक कुते की चौपाई हो। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार दशरथ जी गए पिंडदान करवे, पंडों ने नाव लिखो, पिताजी को नाम अज, और बोले तुम्हारे लड़का को नाम। दशरथ जी बोले हमारे है ही नहीं। दशरथ जी लाए थे कछु स्वर्ण मोहरे दान करवे, पंडा बोले कि गंगा जी में फेंक दे। बोले काय? बोले हमारे निपूते को दान लेता ही नहीं। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। अपनी बात को तोड़ दिए ना। आप सब संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम 7 दिना तो चर्चा करते रहे तुम्हारों से कि एक बार भूपति मन माही, पर अभी तो टाइम नहीं है, हमें बात तोड़ने है, राम जन्म तो करना ही है। आखिरी बात आओ कि टूट जाए चौपाई। एक दिन अरुंधति वशिष्ठ जी से बोली कि पति देव जे को तुम्हारे जैसो गुरु हुए और वो राजा के बाल बच्चे ने हुए तो तुम जैसे गुरु बनावे को क्या मतलब है? वशिष्ठ जी बोले देवी सही बताएं, दशरथ को लाल तो दे दें हम अब्बाई, मनो को लाल सही नहीं है, वो को खुद लाल सा नहीं है। अरुंधति माता बोली कि जैसे लाल सा हम जगा दें। वशिष्ठ जी बोले लाल देवे की गारंटी हम आई। अरुंधति ने उठा अपनो नाती और पहुंची। अब जी के बाल बच्चे लोग भारी शौक रहे सो कौशल्या जी दोरी ले अभी नाती को वशिष्ठ के बगल में खड़ी थी दशरथ। अरुंधति ने तिरछी नजर से देख लो कि खड़ी है, इतने जोर से बोली कि वे शब्द दशरथ के कान तक पहुंच जाए। बोली सुनो रानी तुम्हें नहीं दे रहा है हम खिलावे, तुम्हारे ना बाल बच्चे नहीं है, तुम्हें अनुभव नहीं है। दशरथ को फिर धक्का खलो कि बताओ रे अबे तक तो दुनिया ने मजाक उड़ाओ, ये तो हमारी गुरु माया इनको तो हमने सब मानो, आज नहीं ने हमारी मजाक उड़ाई। अब हम गुरु जी के शिकायत कर भेजे हैं। ये चौपाई के तुरंत ने का लिखो है एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और मेन बात पे आओ, यज्ञ नारायण प्रगट भय खीर दई। अब रामान बहुत विवादित है, विद अभी अभी सूरज ने पे अभी इसे हमने फंसा रहे ने तुम्हारे मन में शंका डाल रहा है। खीर बट गई, तीन ही माताएं गर्भवती हो गई।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरुशीत न घामा। तुलसीदास जी ने लिखना चालू किया। क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला। देवता तैयार होने लगे। बोले काय? बोले भगवान आ रहा है। तो कछु कछु बोले पहले पूरा प्रचार तो सुन ले कि काय को हो रहा हो। तुलसीदास जी ने दूसरो शब्द बोलो, दीन दयाला। इरी बोले ये तो अपने ही राम यहाँ है। सो दौड़े लग गई टिकट और यहाँ पे जो न तुलसीदास जी ने घोषणा दूसरी कर दी कि कौशल्या हितकारी। सब अपने अपने घरे लौट गए। बोले काय? बोले भी अपने राम नोई भी तो कौशल्या हितकारी, अकेले कौशल्या को हित कर भी आए हैं। चौपाई में जो लिखो स्तुति में, भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सब देवता लौट गए। भगवान पहुंचे माता कौशल्या के। लोचने अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, चार हाथ के। कौशल्या जी से बोले माता जी हम आ गए। कौशल्या बोली तुम्हें बुलाओ कौन है? तो अरे भगवान बोले तुम जब मनु शतरूपा हते, जब तुमने हमें न मांगे थे। कौशल्या जी बोली तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे भगवान बोले है। कौशल्या जी बोली हमने मोड़ बाल बच्चों मांगो तो तुम आए बाप बन के हम आए। इतो बड़ो बाल बच्चों भाव कहू कि आज न तुम चार चार हाथ लें ठाड़ी। पहले जी दो हाथ अलग करो। आदमी का कह के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव और वो चार हाथ को भाव। राम जी ने दो ही हाथ अलग कर दिए। कौशल्या जी बोली अब इतने हो जाओ जितने बाल बच्चे होते हैं। भगवान हल्के होते एक बेटिया के हो गए। ये इन माताओं का गौरव है कि अगर अपनी पे आ जाएं तो विराट ब्रह्म को भी छोटा बना के अपनी गोदी में खिला देती हैं। ये भारत की माताओं का गौरव है। एक बार भैया आप सब पढ़ो भैया, हम तो आप सुनत रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे तो किसी अंग्रेज ने एक टिप्पणी कर दी कि भारत की जो नारी है वो कुछ नहीं जानती। बहुत पहले की बात है। सिर्फ जन्म लेती है, पानी भरती है, कंडा बीनती है, बर्तन मांजती है, शादी करती है, बाल बच्चे पैदा करत और मर जाती। इतनी जिंदगी है भारत की नारी की। और बोले हमारे यहाँ की महिलाएं चंद्रमा पे घर बना चुकी हैं। पहले की बात है बहुत। सब तो अपने ते भी सब अपन पहुंच गए थे नो। भारत का बेटा था, खून खोल गया, उठ के बोला बोलने से पहले सोचो, पहले शब्द का फर्क देखो। विदेशी कल्चर और सनातन कल्चर में तुम्हारे यहां महिलाओं को लेडी कहा जाता है, लेडी, और हमारे यहां देवी देवी कहा जाता है। हम मंदिर में तो देवी कहते ही हैं, अरे हम तो घर में हर नारी में देवी का दर्शन करते हैं। और बात रही तो सुनो, तुम्हारे यहाँ की तो चंद्रमा तक गई है, पर हमारे यहाँ की जन्म लेती है, कंडे बीनती है, पानी भी भरती है, माता पिता के सम्मान के लिए शादी भी करती है, वंश बेल बढ़े तो बच्चे पैदा करती है। पर अगर अपनी पे आ जाए तो तुम्हारी तो चंद्रमा नो गई। हम आए थे कि जमराज के गेट खुलवा के सत्यवान के प्राण वापस ले आई। ये भारत की माताओं का गौरव है। अब मनो तो ज्यादा कथे में चली जैसे कौन खुलवा ले आऊं नहीं है। एक बार एक विदेशी ने टिप्पणी करी भज्जा कि हमारे यहाँ पति पत्नी में इतना प्रेम है कि हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, और तुम्हारे यहाँ पत्नी ते निगराई, पति 10 कदम आगे निगराओ। तो भारत के पीछे नहीं है। बोले सुनो रे, तुम आए थे नहीं है, तुम्हें घर बारी पे विश्वास कि कहूं तुम हाथ छोड़ रहे तो कुछ न कौन के हाथ में हाथ डाल के चली जाए। हम आए थे पूरा विश्वास है तो हम और के चलो आगे पीछे नहीं चलो जे हो हमारे घर कहूं नहीं दियो उते कया कहूं तन्ना हाथ छूटो से दूसरे को पकड़ के नहीं दे, तुम ऐसा ही बैठे रहे हो। बोलो भगवान इतने से बन गए। कौशल्या ने कही रो। भगवान बोले काय खो रो? अरे बोले रोने पर है,
ना आदमी जाने के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव